हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज 24 जनवरी 2022 को 3.65 के ऊपर, जो कि इसके पहले वाले दिन का क्लोजिंग प्राइस भी था, ओपन हुआ 3.50 का लो बना चुका है, जो कि इसका आज के दिन का लोअर सर्किट है। और 3.70 का हाई, 3.80 का अपर सर्किट लगा हुआ है। लेकिन अभी ये 3.50 से 3.55 के बीच में ट्रेड हो रहा है। 11:27 यानी 11:27 का स्टेटस। और अगर आप देखें तो अभी तक जो टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ है 66,77,705 और मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली है 967 करोड़ रुपए। रिलायंस कम्युनिकेशन का 52 वीक लो 1.50 का और हाई है 5.05 का। दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट कर दिया गया है। अगर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो जैसे पहले थी वैसे अभी भी बनी हुई है, एज इट इज़ 5.18%। पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग 89.2% की है। एफ आई आईज 0.17% और डी आई आईज 4.69% के साथ बने हुए हैं। सितंबर क्वार्टर के अंदर 1629 करोड़ का नेट लॉस हुआ था कंपनी को। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं अनिल धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी बोलना ज़्यादा सही होगा, तो अनिल अंबानी जो है एक बेसिकली अगर आप देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के इस होल्डिंग के ऊपर इनका कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि इसका कंट्रोल पूरा का पूरा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो चेयरमैन बोला जाए तो सही रहेगा, क्योंकि भले इनका कंट्रोल ना हो लेकिन है तो कंपनी का ओनर यही। तो अनिल अंबानी के जो बेटे हैं बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं जय अनमोल और इनके फियांसे कृष्णा कोई करके हैं। तो ये वेडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेडिंग की बातचीत चल रही है। वेडिंग आजकल जोरों शोरों पे चल रही है। वेडिंग बेल्स फॉर अंबानी, सुप्रिया सुले shows some insta love for Jay Anmol, fiance Krishna, मॉम टीना अंबानी also features in photo dump। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अनिल अंबानी ने 2016 में अपने भाई के रिलायंस जियो को खड़ा करने के लिए अपनी कंपनी के स्पेक्ट्रम को भाईचारा समझ करके दे दिया, यानी यूज़ करने दिया। और उसको यूज़ करके रिलायंस जियो आज देखिए किस मुकाम पे खड़ा है। रिलायंस जियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 4 पिलर्स में से एक बहुत ही मजबूत पिलर है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इतना ह्यूज शानदार प्रॉफिट पोस्ट करने में रिलायंस जियो का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम पार्ट है। और उस अहम पार्ट को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को भरपूर इस्तेमाल किया गया, भाईचारा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज वही अनिल अंबानी जिसने मदद की रिलायंस जियो को आज इस लेवल तक पहुंचाने में, आज उसी अनिल अंबानी के इन बेटों की शादी गरीबी में बीत रही है। अब ये हमसे और आपसे गरीब नहीं है, हमसे और आपसे तो कई कई गुना अमीर है। लेकिन जिस लेवल पे पहले थे उस लेवल से गिर करके कितना नीचे ये आज शादी हो रही है। अब इनको आप पहचाने, इनको शायद आप ना पहचान पाए, क्योंकि मैंने ऐसे देखा तो मुझे लगा ये कौन है यार। फिर मैंने पढ़ा तो ये अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल हैं। ये उन्हीं की फ़ोटो है, ये पहचान में नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई गरीब है। तो दोस्तों, आज ये सिचुएशन ना होती अगर अनिल अंबानी ने इस तरीके की भाईचारे की सिचुएशन ना दिखाई होती। भाईचारा क्या सोच के दिखाया था, क्यों दिखाया था, अब ये तो अनिल अंबानी को बहुत अच्छे से पता होगा और मुकेश अंबानी को भी अच्छे से पता होगा। लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आज ये रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को बिजनेस के तौर पे दिया होता, या अपने इस कंपनी के ड्यूज़ को, जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं उन सभी को डायरेक्ट करते हुए दिया होता, तो शायद कुछ डेट इनका कम हुआ होता और ये कंपनी के अंदर सिचुएशन बेटर होती। लेकिन वही है कि जब आदमी की बुद्धि घूम जाती है, मत मर जाती है,
तो उसका दिमाग जो है उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो जो कुछ भी दिमाग में आता है उसको लगता है सब सही है, और वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। अभी कहाँ तक सही है मेरी बात, इस बात को मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी बातें गलत भी हो सकती है, क्योंकि अनिल अंबानी के दिमाग में क्या चल रहा है मैं उसको यहाँ से पढ़ नहीं सकता। लेकिन ये रियलिटी तो अनिल अंबानी को बहुत अच्छे से पता होगी, राइट, कि पागल बना था या पागल बन गया था, दोनों में अंतर है। तो दोस्तों अब देखें यहाँ पे, तो रिलायंस कम्युनिकेशन के अलावा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भी ऑलमोस्ट हाथ से निकल ही चुकी है, क्योंकि वो भी अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के केस हाथ में है, क्योंकि अब उसको भी यहाँ पे जो है उसके जो लेंडर्स हैं उन सभी को चुकाने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया है, आपको पता ही है। इसके अलावा और भी इनकी कुछ कंपनी है, जैसे रिलायंस नेवल है करके, रिलायंस नेवल का तो खैर खेल हो ही गया था लेकिन फाइनल, लेकिन जो है वो भी इस समय लिटिगेशन प्रोसेस में फंस गई है, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज थी जिनको चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन बचा नहीं सके, और अभी भी वो पेंडिंग सिचुएशन में चली गई हैं। तो बहरहाल किसी तरीके से अगर देखा जाए तो जय, अनमोल और कृष्ण, ये जो लोग भी हैं, इन लोगों की शादी के लिए अमीर बन पाना झटके से इतना आसान नहीं है, राइट। तो देखिए अनिल अंबानी अपने लेवल से कोशिश तो कर रहा होगा ना कि हर हाल में वो बेटर पोजीशन, बेटर पोर्टफोलियो अपना बना ले, ताकि बेटों की शादी हो तो कम से कम अच्छे तरीके से हो, राइट। लेकिन नहीं हो पा रहा है, शायद इसकी वजह से इनको अब ये गरीबी में शादी करनी पड़ रही है। अभी देखिए गरीबी का मतलब हमारे और आपसे गरीब नहीं है, हमसे और आपसे बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, सोच भी नहीं सकते, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या हो रहा है, लेकिन देखिए अब मैंने शुरू कर दिया है वीडियोस अपलोड करना, कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ अगर आएगी तो मैं आपसे सबसे पहले उसको बताने की कोशिश करूँगा, शेयर करूँगा, और लेट्स सी कि क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, बहुत दिन बाद हम लोग बात कर रहे हैं आरकॉम के ऊपर, आगे कंटिन्यू रखेंगे, टेक केयर।